तो नमस्कार भाइयों, स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। हम आपको एक ऐसी उत्तराखंड की एक ऐसी स्टोरी बताने वाले हैं, भूतिया स्टोरी, जो कि आपने कभी सुनी नहीं होगी। और ये बहुत ही खतरनाक और खौफनाक स्टोरी है और एक रियल स्टोरी पर आधारित है। तो बात शुरू होती है 1982 से। 1982 का एक ऐसा महीना था एक उस गांव में कि जहां बहुत ही ज़्यादा महामारी फैल गई थी और कोई ऐसी बीमारी थी कि जिसका कोई उस टाइम पर इलाज नहीं था। डॉक्टर भी उस जगह इतना हुआ नहीं करते थे, तो लोग बहुत ही ज़्यादा मरने लगे उस बीमारी से, खौफ खाने लगे उस बीमारी से। तो होता क्या है कि वहाँ के कुछ गांव वाले मिलकर उस बीमारी का तोड़ ढूंढने लगते हैं, लेकिन किसी को भी तोड़ ना मिलने के कारण उस गांव में एक रविचंद्र नाम का एक आदमी भी रहा करता था। वो बहुत ही सिद्ध पुरुष था, उसने बहुत सी सिद्धियां भी कर रखी थी। उसकी एक लड़की थी जो कि इसी बीमारी से ग्रस्त हो गई थी, बीमार हो गई थी। उसके बाद उसकी जो लड़की है वो बहुत ही ज़्यादा बीमार होने लगी, तो उसने सोचा मुझको कुछ ना कुछ तो करना होगा। तो उसने जंगलों में जाकर महादेव की इतनी ज़्यादा प्रार्थना करी, इतनी ज़्यादा उसने उनकी जो है प्रक्रिया करी, सिद्धि करी कि महादेव जी का कोई अंश उनके पास प्रकट हुआ और उससे कहने लगा कि ये लो, तुम्हारे लिए एक जड़ी बूटी है। अगर तुम इस जड़ी बूटी को अपनी बेटी को दे दोगे तो तुम्हारी बेटी बहुत ही ज़्यादा सही हो जाएगी, बहुत ही जल्दी बढ़िया हो जाएगी, उसकी तबीयत सही हो जाएगी। तो वो जड़ी बूटी लेने के बाद वो गांव के लिए रवाना हुआ, लेकिन किसी न किसी वजह से गांव वालों को उस जड़ी बूटी के बारे में और उसकी सिद्धि के बारे में पता चल गया था। तो गांव वालों ने उसका पीछा करना चालू कर दिया और पीछा करने के बाद उसने क्या किया, उसने वो जड़ी बूटी जंगल में ही छुपा दी। उत्तराखंड के जंगल में ही छुपाने के बाद जब वो घर के लिए पहुंचा, गांव में पहुंचा, तो गांव वालों ने उसको घेर लिया। उससे कहा कि वो जड़ी बूटी हमें दे दो। तो उसने मना कर दिया कि मेरे पास कोई जड़ी बूटी नहीं है। तो गांव वालों ने उसकी तलाशी भी ली, लेकिन उसके पास कोई भी जड़ी बूटी नहीं मिलने के कारण गांव वालों ने उसके घर को आग लगा दिया। और उस घर के आग लगाने के बाद वो उस घर में अपनी बच्ची को, अपनी पत्नी को बचाना चाहता था, लेकिन जैसे ही वो उस घर में घुसा तो आग बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी थी और वो भी उसमें जलकर राख हो गया। तो कहा यह जाता है कि उत्तराखंड की जो जंगल है उनमें अभी भी वो जड़ी बूटी है जो कि उसके द्वारा दुबकाई गई थी, और अब भी वो आत्मा जो उस आदमी की, रविचंद्र की आत्मा है, वो उस जड़ी बूटी की रखवाली करती है और किसी को भी वो जड़ी बूटी मिली नहीं है। तो भाइयों, ये थी आज की स्टोरी, और आगे ऐसी स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।